कि ये शरीर 24 तत्वों का बना हुआ है। जैसे ये मकान, ईंट, सीमेंट, रेत, रोड़ी, लोहा, लकड़ी, इन चीजों का बना है और सभी मकान इन्हीं चीजों के बने हैं। इसी तरीके से ये सब शरीर 24 तत्वों के बने हुए हैं। इनमें 5 पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 उनके गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण। और उसके लिए 5 ज्ञानेंद्रिय लगाई उनको ग्रहण करने के लिए। जैसे हमारे कान है, आंख है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। और 5 कर्मेंद्रिय लगाई उनका काम करने के लिए, कर्म करने के लिए। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन ये भी 24 तत्व गुणों के बने हुए हैं। ये पूरा ब्रह्मांड सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का बना हुआ। वे गुण ही मटेरियल के रूप में कन्वर्ट हुए। पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 की जो रचना हुई वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के मिश्रण से हुई। आकाश में सतोगुण ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण कम है। फिर वायु है, उसमें सतोगुण कम हो गया, रजोगुण और तमोगुण थोड़े बढ़ गए। फिर अग्नि है, उसमें सतोगुण और कम हो गया और ये दूसरे गुण और ज्यादा बढ़ गए। जल है, उसमें और घट गया सतोगुण। और पृथ्वी में सबसे कम है रजोगुण, तमोगुण सबसे ज्यादा है पृथ्वी। तो ये 3 गुणों के ये पंच महाभूत बने। और इनमें भी पंच महाभूत में 50% जैसे आकाश है, उसमें 50% तो ये आकाश का गुण होगा और 12.5% पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश में 50% तो आकाश है और उसमें 12.5% ये चारों मिल गए। 12 चौक 48 और 2 50। इसी तरीके से वायु है, उसमें 50% तो वायु है और बाकी 12.5% आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी है। इसी प्रकार पृथ्वी में 50% तो अग्नि है और बाकी 12.5% ये चारों है। इसी तरह जल में 50% जल है उसमें और 12.5% बाकी ये चारों है। पृथ्वी भी इसी तरीके से 50% उसमें पृथ्वी है और बाकी 12.5% ये। तो इस तरीके से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन मैं सृष्टि नहीं हूं, मैं सृष्टि के बनाने वाला हूं। ये मटेरियल हैं और गुण है। गुणों से मटेरियल बना और मटेरियल से गुण बन गया। अगर किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन करी जा तो उसके गुणों में परिवर्तन आ जा, और यदि गुणों में परिवर्तन करा जा तो उसकी अवस्था चेंज हो जाए। समझ लो, मेरे अंदर जो परिवर्तन आ रहे, बीमारी आ रही, बुढ़ापा आ रहा, कमजोरी आ रही, ये सारे मेरे गुणों के कारण है। जैसे जैसे मेरे गुणों में परिवर्तन आता चला जाएगा वैसे वैसे मेरी अवस्था अपने आप बदलती चली जाएगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे जो जो बड़ा होता जा रहा, मेरे गुणों में परिवर्तन आता जा रहा। छोटा बच्चा है, गलत काम कर रहा, उसके एक चांटा मार दिया हमने, रोएगा, परेशान होगा। उसको कोई चीज दे दी, भूल जाएगा। फिर उसके गुण में फिर परिवर्तन आ गया एकदम। लेकिन अगर यही कोई काम हमारे साथ कर दे,
तो हम उसको दिल पे जिंदगी भर के लिए लगा के बैठेंगे कि इसने मेरी साथ ये बदतमीजी करी, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे गुणों में परिवर्तन, तो जो जो ये शरीर कमजोर होता जा रहा, इसमें शक्ति का ह्रास होता जा रहा, इसमें बीमारियां बढ़ती जा रही, हम कहीं डॉक्टर से डाउनलोड करवा के लावे क्या कि भाई हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जा, डाउनलोड कर दो, या हमें डायबिटीज हो जा, हम किसी डॉक्टर से थोड़ा ही डलवा के लावे डायबिटीज, वो कहां से आई? जो जो हमारे गुणों में परिवर्तन होगा वे बीमारियां अपने आप आ जाएंगी। और जब तक आप गुणों में, जिन गुणों के कारण वे रोग पैदा हुए, जब तक उन गुणों में परिवर्तन नहीं करोगे वे ठीक होंगे नहीं। मुझे गुस्सा बहुत आवे तो हार्ट की प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। और यदि गुस्से को आप शांत कर लो कि गुस्से की वजह से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो वो अपने आप दूर हो जाएगी। डॉक्टर से ठीक नहीं होने की, आपको अपने गुणों में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो जो लोभ बढ़ता चला जाएगा, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, डायबिटीज अपने आप आ जाएगी और दवा से ठीक होगी नहीं। आप लोभ से दूर होते चले जाएं, डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? अपने गुणों में परिवर्तन। मेरे अंदर इतने अवगुण भरे हुए हैं, जो कौरव व पांडव हैं वो कौरव 101 है, तो 101 बुराई है मेरे अंदर। भीष्म पितामह है, अंधा है, लेकिन क्या फिर भी राज को छोड़ रहा? यो मन वही भीष्म पितामह तो है, अंधा है, लेकिन अपनी एक भी चीज छोड़ने को तैयार नहीं। यदि मुझे ठीक होना है तो मेरा एक ही धर्म है इस संसार में आने का। अब तक जो अवगुण धारण करे उन्हें दूर कर लूं। और दूसरी बात, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। जैसे घर मालिक का है जिसने वो बनाया, घर अपने आप में कुछ नहीं करेगा, मकान उसका उपयोग केवल वो करेगा जिसने वो बनाया। इसी तरह ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, आज तक हमने सारा जीवन इस शरीर के लिए ही तो बिताया और आगे भी इससे ही बिताने का विचार है। तो शरीर तो जड़ है, इसको चलाने वाली वो शक्ति है जो चेतन शक्ति है, जिसे इस शरीर में आत्मा कहे। तो मेरा एक ही धर्म है ये इंसान जीवन लेने का, कि मैं उस आत्मा को जानूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। इस संसार में मेरा एक ही कर्म है, एक ही कर्तव्य है, केवल शरीर को से हटना और उस आत्मा को जानना, मैं कौन हूं। और वो तभी जानी जा सके जब आप इस शरीर से हटें, इसके भोग से हटें, शांत हो, अपने गुणों में परिवर्तन करें, जब ही चित्त शांत होगा। और जब चित्त शांत हो जाएगा तभी मैं अपने स्वरूप में स्थित हूंगा। मुझे पता लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। वो आनंद उस आत्मा में ही है, इस संसार में नहीं है। यदि मैं शांत हो जाऊं तो वो आनंद मेरे अंदर ही पैदा होगा, वो किसी बाह्य पदार्थ में नहीं है।
बाह्य पदार्थ तो केवल मन के भोग हैं और शरीर उन्हें भोगने का साधन है। सारे भोग मन के हैं, शरीर तो कमाने का, लाने का और भोगने का साधन मात्र है। सब चीज मन को चाहिए, इसलिए इस मन से हटना और उस आत्मा को खोजना, उस आत्मा के संपर्क में जाना, यही मेरा धर्म है। और मैं संसार में इसीलिए आया हूं कि मैं जानूं मैं कौन हूं। और इसको जानने के लिए आपको रोज शांत होना ही पड़ेगा।